समाज के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं जब सुजीत हॉस्पिटल जाता है तो पूरा हॉस्पिटल स्टाफ सुजीत से मजे लेने लगते हैं, क्योंकि सुजीत के दोस्त ने देविका की वो सारी बातें पूरे हॉस्पिटल में फैला दी थी, जिससे सुजीत को गुस्सा आ जाता है और वो केविन को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ देविका अजमल नाम के एक लड़के से मिलती है। दरअसल अजमल के पिता ने ही देविका को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी, लेकिन अजमल के पिता के गैंगस्टर बनने के बाद देविका उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन अजमल उसे बताता है कि उसके पिता बुरे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही गैंगस्टर बने थे, जिससे देविका का नजरिया बदल जाता है। तभी देविका के पास किसी का कॉल आता है जो उसे नवीन की पूरी लोकेशन के बारे में बताता है। इसलिए टीचर नवीन के पास जाकर उससे चिपकने लगती है और रात को उसे कॉल करने के लिए भी कहती है, जिससे नवीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, जिससे उन दोनों में चैटिंग वेटिंग शुरू हो जाती है। जिसके अगले दिन देविका उसे एक लोकेशन पर बुलाती है। तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने देविका को कॉल करके उसे नवीन की पूरी जानकारी दी थी, वो आदमी देविका की सास के कहने पर ही देविका की मदद कर रहा था। इसके अगले दिन वो नवीन का मर्डर करने वाले थे। अगले दिन देविका नवीन से मिलने जाती है, लेकिन उसका हेल्पर उसे कहता है कि उसे कोई जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो थोड़ी देर बाद आएगा। इसके बाद देविका अकेले ही नवीन के पास चली जाती है, जहां नवीन उसे किस करता है और उसे टच करने लगता है। लेकिन अचानक नवीन उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, मेरे दोस्तों ने पहले ही मुझे सारी बातें बता दी हैं। अच्छा होगा तुम वापस लौट जाओ, हम तुम्हारी फोटो वीडियो डिलीट कर रहे हैं, अब किस्सा खत्म करो और चलती बनो। इसके बाद नवीन उसे फिर से किस कर देता है और गालियां भी देने लगता है, जिससे देविका को गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो अपने हेल्पर का इंतजार किए बिना अकेले ही उनसे लड़ने लगती है। वहाँ वो अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करती है, जिससे वो उन हरामी लड़कों की वॉट लगा देती है। तभी दो लड़के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर वही आदमी खड़ा था जिसे उसकी सास ने उसकी मदद के लिए भेजा था, जिससे वो भी उन्हें अच्छा सबक सिखाता है। लेकिन इसके बाद देविका ने जो किया उसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि इसके बाद देविका नवीन के प्राइवेट पार्ट पर बॉम्ब रखकर उसे उड़ा देती है। उन लड़कों की जबरदस्त पिटाई करने के बाद जब देविका का गुस्सा शांत हो जाता है तो वो उन्हें अधमरा छोड़ देती है। ऐसा करके देविका ने अपने साथ हुए उस गंदे काम का बदला ले लिया था। कहानी के अंत में सुजीत देविका से माफी मांगता है, लेकिन टीचर उससे कहती है कि जिस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त वो उसके साथ खड़ा नहीं रहा, तो अब उसे उसकी जरूरत भी नहीं है, और ना ही उसने अबॉर्शन कराया था, जिससे अब वो उसी के सहारे अपनी जिंदगी बिताएगी। आखिर में इस कहानी का यही अंत होता है। इसलिए कहते हैं, नारी शक्ति जब जागती है तो वो बड़े बड़े धुरेंद्र को मिट्टी में मिला देती है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी? मिलते हैं किसी शानदार सी मूवी के साथ, जब तक सब्सक्राइब कर लीजिए।